कभी सोचा है कि पेड़ों को बचाने के लिए कहे गए कुछ शब्द असल में इतना असर कैसे डाल देते हैं? आज हम यही समझने वाले हैं कि इन शक्तिशाली नारों के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सवाल तो बड़ा है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये नारे इमोशनल लेवल पर काम कैसे करते हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऐसे विचार हैं जिन्हें लोगों के दिलों और दिमाग से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए एक एक करके इन संदेशों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या खास है। देखिए, जो सबसे असरदार नारे होते हैं ना, उनकी शुरुआत हमसे ही होती है। वो पेड़ों को बचाने के इस बड़े आइडिया को हमारे अपने वजूद से जोड़ देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी सीधे सीधे इन हरे भरे दिग्गजों से जुड़ी हुई है। अब ये नारा देखिए, ये बड़ी समझदारी से दो पावरफुल आइडियाज को जोड़ता है। एक तो अपनी जान बचाना और दूसरा हीरो बनना। तो ये सिर्फ पेड़ों के बारे में नहीं रह जाता, ये हमारे बारे में बन जाता है। और यही बात इसे एक बहुत ही पर्सनल और जबरदस्त कॉल टू एक्शन बनाती है। ये सारे नारे सीधा हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर असर करते हैं। जीने की इच्छा, अच्छी सेहत की चाहत और कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश। जब कोई नारा कहता है हरा उगाओ, स्वच्छ जियो, तो ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये तो हमारी अच्छी सेहत का एक सीधा साधा वादा है। तो एक बार जब ये पर्सनल कनेक्शन बन जाता है, तो फिर ये नारे हमें एक बड़ा पिक्चर दिखाते हैं। अब हम पेड़ों को सिर्फ पर्सनल लाइफ सेवर्स की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी विशाल, जीती जागती सिस्टम की तरह देखते हैं जो पूरे प्लैनेट को चला रही है। ग्रह के फेफड़े, क्या कमाल का मेटाफर है ना? ये एक लाइन सुनते ही पेड़ सिर्फ खूबसूरत दिखने वाली चीज नहीं रह जाते, बल्कि एक एक्टिव, जान देने वाली ताकत बन जाते हैं। ये हमें समझाता है कि इनके बिना हमारा ग्रह सच में सांस नहीं ले सकता। और यहीं पर इन नारों का जादू दिखता है कि कैसे ये मुश्किल आइडियाज को एकदम आसान बना देते हैं। जैसे प्रकृति का सिस्टम यानी जंगल किसी इंसानी आविष्कार जैसे एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। ये कंपैरिजन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बड़े और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को फौरन समझने लायक बना देता है। तो अब बात यहाँ तक आ जाती है कि पेड़ लगाना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि ये तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक हथियार बन जाता है, एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम सब शेयर करते हैं और जिसे पूरा करने का एक सीधा रास्ता हमें दिखाया जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। ये नारे हमें सिर्फ चिंता करने के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि एक लास्टिंग लेगेसी बनाने के लिए एक्शन लेने की पावर देते हैं। सिर्फ एक बीज एक पूरा जंगल खड़ा कर सकता है। सोचिए, ये आइडिया कितना पावरफुल है। ये हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी शुरुआत भी कितने बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकती है। ये उम्मीद और हिम्मत का एक जबरदस्त मैसेज है। ये नारा हमसे सिर्फ एक पेड़ लगाने को नहीं कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि अपनी एक लेगेसी शुरू करो, एक ऐसी विरासत जो हमारे बाद भी पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी और फलेगी फूलेगी। पेड़ नहीं तो भविष्य नहीं, ये एक सीधी सीधी वार्निंग है। ये पेड़ लगाने को फ्यूचर में किए गए एक सिंपल इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा बना देता है। मतलब ये फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक अर्जेंट, एक जरूरी कदम बन जाता है। तो जब हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो पता चलता है कि ये नारे सिर्फ अलग अलग मैसेजेस नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक बहुत पावरफुल कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें एक बहुत ही खास सफर पर ले जाती है। तो ये है वो पूरी परसुएसिव जर्नी। ये हमारे अपने वजूद से शुरू होती है, फिर पूरे ग्रह की भलाई तक फैलती है और आखिर में हमें एक परमानेंट लेगेसी बनाने की ताकत देती है। मतलब ये एक ऐसा अप्रोच है जो हर लेवल पर हमसे कनेक्ट करता है। और आखिर में बात इसी पर आती है। यही इन शब्दों की असली ताकत है। ये सिर्फ हमें कुछ बताते नहीं हैं, ये हमें कुछ करने पर मजबूर करते हैं। ये नॉलेज को इंस्पिरेशन में और फिर इंस्पिरेशन को असल एक्शन में बदल देते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया बदलेगी, हमारी कहानियों को भी तो बदलना होगा। तो सवाल ये है कि वो कौन से शब्द होंगे जो अगली जनरेशन को, हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए इंस्पायर करेंगे।